Hello everyone, welcome to the course of Computer Network. Friends, in this video we will study about Media Access Control, जिसको हम लोग मैक भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग डेटा लिंक लेयर स्टडी कर रहे हैं, तो डेटा लिंक लेयर बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इज सब डिवाइडेड इनटू टू मोर लेयर्स। तो क्या हो गया, ये अगर हमारी डेटा लिंक लेयर है, so data link layer is having two sub layers. One is called as data link control and the another one is called as media access control. मीडिया एक्सेस कंट्रोल जैसे कि मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, तो वहां पे हमें मल्टीपल डिवाइसेस रहेगी जो एक कम्युनिकेशन चैनल को यूज करेगी। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डिटेल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की हम लोग मीडिया किस तरीके से एक्सेस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने मल्टी पॉइंट लिंक देखा हुआ है, देयर आर वेरियस डिवाइसेस दैट आर शेयरिंग अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक टू सेंड और रिसीव डेटा। मतलब क्या हो गया, मेन फ्रेम सिस्टम है, स्टेशन है और मल्टीपल स्टेशन है। अगर उन्हें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो ये जो चैनल दिया हुआ है, ये बैकबोन चैनल, इसी के थ्रू कर सकते हैं। सो इस केस के अंदर अगर एक से ज्यादा डिवाइस एक ही वक्त में डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पे कोलिजन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक असेंबली की बात करते हैं, असेंबली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अगर एक उस असेंबली के अंदर एक पर्सन से ज्यादा लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो उसकी बात हमें समझ में आती है क्या, नहीं आती है। इसलिए वहां पे एक मॉडरेटर होता है जो एक एक को चांस देता है कि अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, सो दैट एवरी वंस वॉइस कैन बी लिसन टू एवरीवन। हर कोई समझ सके कि बंदा बोल क्या रहा है। तो इसी केस में कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे जैसे मल्टीपल डिवाइसेस है, अभी कौन सी डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करने देना है, कौन सी डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करने नहीं देना है, तो वो कौन करेगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और जिसको हम लोग बोलते हैं मैक सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर। इट्स responsibility is to allow to device who can transmit the data। मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल एक टाइम पे स्टेशन इस स्टेशन को ट्रांसमिशन के लिए परमिशन देगा तो बाकी दूसरी डिवाइस को परमिशन नहीं रहेगा। रीजन क्या रहेगा, एक साथ अगर मल्टीपल डिवाइस डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगी तो उनके डेटा जो सिग्नल्स है वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे, जिसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन की वजह से वो जो डेटा रहेगा वो यूजफुल नहीं रहेगा या अनअंडरस्टैंडेबल रहेगा। सो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की। So what are the methods, what are the protocols that is to be implemented to allow media access control? ये हमारा मेन गोल है इस वीडियो में स्टडी करने का। So there are various protocols and various methods according to which data और जो स्टेशन है उसको परमिशन दी जाती है कि भाई अब तू डेटा ट्रांसमिट कर, अब उसके बाद कोई और डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करेगा एटसेट्रा। ठीक है, तो व्हाट आर दी मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल्स। सो बेसिकली वी विल बी हैविंग थ्री प्रोटोकॉल्स। वन विल बी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, second one is controlled access protocol and third one is channelization protocol। डोंट वरी, नाम अभी ध्यान में रखिए, हम लोग डिटेल में इसको एक एक प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो दिख रहा है आपको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होगा कि कोई भी डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर सकती है कि अलग अलग मेथड से, तो उसको आप किस तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है अलोहा, उसके बाद आता है CSMA, दैट इज अ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। Then we have CSMA CD, carrier sense multiple access with collision detection। कोलिजन क्या हो गया, अगर एक से ज्यादा डिवाइस एक ही टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर रही है तो देयर विल बी कोलिजन इन द नेटवर्क। एंड CSMA CA, that is carrier sense multiple access with collision avoidance। So these are the random access protocols। Now we have control access protocol। In this the जो आपका
कम्युनिकेशन चैनल है वो एक कोई बंदे के थ्रू, जैसे असेंबली के अंदर एक मॉडरेटर था वो मैनेज कर रहा था कि कौन कब बोलेगा, उसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल एक्सेस रहेगा। उसके लिए मेथड्स है हमारे पास, रिजर्वेशन का मेथड है, दूसरा मेथड है पोलिंग, एंड द थर्ड वन इज टोकन पासिंग। टोकन पासिंग विल बी लाइक जिसके पास टोकन होगा वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो शांत बैठेगा। सो दिस आर दी कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन चैनल को मैं डिवाइड कर देता हूं अलग अलग पार्ट में। जैसे हमारा 4 वे लेन होता है, एक रोड है उसके अंदर एक साथ में 4 गाड़ियां जा सकती है, तो मैं एक स्टेशन को ये वाला लेन दे दूंगा, बी स्टेशन को ये, सी स्टेशन को डी और डी स्टेशन को ये। सो जिसको जो डेटा ट्रांसमिट करना है वो अपने अपने चैनल के थ्रू कर सकता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज चैनलाइजेशन, and the protocols are FDMA, that is frequency division multiple access, then we have time division multiple access, and CDMA code division multiple access। मतलब क्या होगा, या तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग चैनल बनाएंगे, या टाइम के बेसिस पे, या कोड के बेसिस पे। So these are the whole protocols that we have to understand under medium access control। ठीक है, समझ में आ गया। सो डोंट वरी, हम लोग एक एक प्रोटोकॉल को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।